नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में भाजपा रहेगी बरकरार या फिर कांग्रेस रचेगी इतिहास। बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार मारेगी बाजी। हरियाणा की 7 सीटों पर दिखेगा पंजाब का असर। टोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली। 23 सितंबर को टोहाना में रैली को करेंगे संबोधित। फतेहाबाद, हिसार और जींद की सीटों को साधने का होगा प्रयास। केजरीवाल ने आसे ठोका हरियाणा चुनाव के लिए ताल। यमुनानगर के जगाधरी में केजरीवाल का रोड शो। हरियाणा में केजरीवाल ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। और अब समाचार विस्तार से। बीजेपी जाति समीकरण के सहारे सत्ता की हैट्रिक लगाने और डबल इंजन की परंपरा को बचाए रखने के लिए चुनावी जंग लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस दलित, जाट, ओबीसी और मुस्लिम समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। जाट वोट परंपरागत रूप से बीजेपी के खिलाफ माने जाते रहे हैं और इस बार किसान और पहलवान आंदोलनों का असर भी चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि हरियाणा की सियासत में डबल इंजन की सत्ता का ट्रेंड चल रहा है और 3 दशक से परंपरा आ रही है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल या गठबंधन की सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देखा गया कि केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाने वाली पार्टी ही राज्य की सत्ता पर विराजमान होती रही है। बीजेपी की कोशिश इस रिवायत को बचाए रखने की है तो कांग्रेस डबल इंजन सरकार वाली परंपरा को तोड़कर नया इतिहास लिखने की कवायद में है। ऐसे में देखना है कि हरियाणा की सियासी बाजी कौन मारता है। बीजेपी इस बात को जानती है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वे विफल हुई तो विपक्ष यह नैरेटिव बनाना शुरू कर देगा कि देश में बीजेपी का गिराव गिर चुका है। इसलिए बीजेपी हरियाणा को चुनाव जीतने के लिए पूरे दमखम से जुट गई है। हरियाणा के सियासी इतिहास में अब तक कुल 13 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 बार बीजेपी सत्ता में आई। 2005 से 2015 तक प्रदेश में कांग्रेस का कब्जा रहा। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार की परंपरा को बीजेपी हर हाल में बरकरार रखना चाहती है तो कांग्रेस उसे बदलने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जिस तरह से हरियाणा की 10 में से 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं, कांग्रेस की बड़ी सीटें और वोट शेयर ने बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं इस बार हरियाणा की 7 सीटों पर पंजाब का असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी ने उन नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है जिनके राज्यों की सीमा हरियाणा से लगती है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई बड़े दिग्गजों के नाम शामिल हैं। खैर, अब देखना यह है कि हरियाणा की जनता अब किसके सिर पर जीत का सहरा सजाती है। फतेहाबाद, टोहाना जिले में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। अमित शाह 23 सितंबर को टोहाना में रैली को संबोधित करेंगे। रैली के जरिए टोहाना शहर के टाउन पार्क के सामने की खाली जगह में पंडाल लगाया जाएगा और टोहाना के बाद गृह मंत्री अमित शाह यमुनानगर में रैली में शामिल होने रवाना होंगे। बता दें कि भाजपा ने टोहाना से पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से भाजपा के कद्दावर नेता सुभाष बराला और देवेंद्र सिंह बबली में हमेशा से राजनीतिक टकराव रहा है। बबली को टिकट मिलने के बाद से अब तक सुभाष बराला ने उनके साथ सार्वजनिक रूप से मन साझा नहीं किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित शाह के आगमन से दोनों के बीच की दूरियां खत्म होंगी। वहीं टोहाना में अमित शाह की रैली के जरिए भाजपा फतेहाबाद ही नहीं बल्कि पड़ोस के जिलों हिसार, जींद की कुछ सीटों को भी साधने का प्रयास करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का दिन और समय निर्धारित होने के साथ ही पार्टी के बड़े नेता और पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए नेता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा ने आज रोहतक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया। सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र बड़ौता ने अपनी कार्यकारिणी के साथ यह ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इनके लिए इस ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह भाजपा के प्रत्याशियों की जीत में अहम भूमिका साबित होगा। वहीं मनोहर लाल ने भाजपा के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने खुद मान लिया है कि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। हमने किसी का मैनिफेस्टो कॉपी नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लालच देने की बात की है और हमने अपने मैनिफेस्टो में सहूलियत देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लालच में नहीं, सहूलियत देने में विश्वास रखती है। वहीं मनोहर लाल ने सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा नाम वापस लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोपाल कांडा को समर्थन देकर भाजपा ने गोपाल कांडा को जिताने का काम किया है।
भाजपा सरकार ने 10 वर्ष में प्रदेश को नई दिशा दी है। विकास की नई ऊंचाइयों पर प्रदेश पहुंचा है और अब इसी दम पर हम जनता के बीच हैं और पूरा भरोसा भी है कि जनता फिर से भाजपा को पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाएगी। ये कहना है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। वे शाहबाद प्रत्याशी सुभाष कलसाना के चुनाव प्रचार के लिए शाहबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को सीएम की उन्हें जिम्मेदारी मिली और 16 को आचार संहिता लग गई। महज 56 दिन ही काम करने का मौका मिला और इतने कम समय में ही 126 ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिनकी चर्चा आज प्रदेश के कोने कोने में हो रही है। विपक्ष कहता है कि यह महज घोषणाएं की गई, जबकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से सवाल किया कि आप अपने 10 साल के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लें, हमारा समय हुड्डा के 10 साल पर भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जिनके खाते खुद खराब हैं, वे हमसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली 12 मार्च को, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून को आचार संहिता हटी। भाइयों, मुझे मात्र 56 दिन का कार्य करने का मौका मिला और भाइयों, इन 56 दिनों के अंदर आपके भाई, आपके बेटे ने हरियाणा प्रदेश के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी चर्चा आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में। भाइयों, लोग बोलते हैं कि समय कम मिला है, विपक्ष के लोग बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब को, मगर हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब किसान का, गरीब परिवार का बेटा हूं। मुझे मालूम है कि मैंने किस दिशा में चलना है और किस गति से चलना है। भाइयों, मैंने हुड्डा साहब को कहा आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के कार्यकाल पे भारी रहेगा। भाइयों, इस प्रकार से गुमराह करते हैं, हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों, जिनके खाते स्वयं खराब हैं, वो हमारे हिसाब को लिए फिर रहे हैं। भाइयों, हमने आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि मात्र 56 दिन मिले, 100 दिन का मैंने एजेंडा तैयार किया था, अभी 44 दिन का बाकी था। 44 दिन और निर्णय लेने थे, हरियाणा प्रदेश के हित में लेने थे, परंतु चिंता नहीं करनी। 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है और हम उस सारे एजेंडे को भाइयों लागू करेंगे। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अलग अलग बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए रेट्स के अनुसार चुनावी राज्य हरियाणा में तेल के दाम में कमी आई है, जबकि अन्य कई राज्यों में दामों में वृद्धि हुई है। यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गई है, खासकर जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीदें थी। हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 25 पैसे घटकर 94 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके साथ ही डीजल की कीमत भी 25 पैसे कम होकर 87 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। यह गिरावट चुनावी माहौल को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी राज्यों में दामों में गिरावट और अन्य जगह पर बढ़ोतरी से यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक कारणों से कीमतों में अस्थिरता हो सकती है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में चुनावी प्रचार की कमान संभाली है। केजरीवाल ने आज से हरियाणा चुनाव के लिए अपना ताल ठोकते हुए पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए शंखनाद कर दिया है। इसी के चलते आज अरविंद केजरीवाल यमुनानगर के जगाधरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने जगाधरी से पार्टी प्रत्याशी आदर्श पाल के लिए प्रचार करते हुए बड़ा रोड शो निकाला। केजरीवाल का रोड शो जगाधरी के झंडा चौक से शुरू होकर इंदिरा कॉलोनी तक जाएगा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आज अचानक सुबह राहुल गांधी करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की, जिससे वह अपने अमेरिका दौरे के दौरान मिले थे। इतना ही नहीं, राहुल ने युवक के घर पहुंचकर उसे अमेरिका में वीडियो कॉल कर सबूत भी दिया। बता दें कि राहुल गांधी करनाल जिले के घोगड़ीपुर गांव में सुबह करीब 5:30 बजे अचानक पहुंचे थे। वह इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी दंग रह गए। अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात करनाल के अमित कुमार नाम के एक लड़के से हुई थी और वह करनाल जिले के गांव घोगड़ीपुर का ही रहने वाला है। अमित का कुछ समय पहले अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था और इसके बाद वह अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका में मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अमित से वादा किया था कि वह जब वापस भारत आएंगे तो उनके घर वालों से जरूर मुलाकात करेंगे और युवक से वहां पहुंचकर वीडियो कॉलिंग भी करेंगे। राहुल गांधी अपने वादे के अनुसार आज सुबह घोगड़ीपुर में अमित कुमार के घर पहुंच गए। टाइम अमेरिका में है और उसका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ राहुल गांधी जी उनको मिले, वहाँ उनको बोल के आए थे कि भाई तेरे घर जरूर जाके आएंगे। आज हमारे को बिना बताए अचानक एकदम सुबह 6 बजे आ गए। जहां एक और हरियाणा में चुनावी प्रचार चरम सीमा पर है और वहीं फरीदाबाद पुलिस भी चुनाव के दौरान मुस्तैद दिखाई दे रही है। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में अलग अलग इलाकों में कई नाके लगाए हुए हैं, जिसमें पुलिस हर संदिग्ध गाड़ी की जांच पड़ताल कर उसे चेक कर रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सराय ख्वाजा टोल के पास चेकिंग के दौरान सराय पुलिस ने 2 अलग अलग गाड़ियों से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की नकदी बरामद की है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए एक कार में ले जाए जा रहे थे और वहीं दूसरी गाड़ी में भी 20 लाख रुपए स्थानीय पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए। 2.5 करोड़ रुपए ले जा रहे ड्राइवर से जब पुलिस ने पैसे के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि नोएडा की कंस्ट्रक्शन कंपनी का यह पैसा है, लेकिन यह पैसा कहां और किसके पास जा रहा था इस बात की फिलहाल स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। पैसे की गिनती करने के लिए पुलिस ने नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई और इस सारे पैसे की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी गई। फिलहाल पुलिस ने सारा पैसा जब्त कर मामला इनकम टैक्स विभाग को सौंप दिया है, जिसमें पैसे का तमाम ब्यौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी और दूसरे लोगों को देना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इतना कैश लोग कहां और किसके पास लेकर जा रहे थे। हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर से हुई गैंगवार से इलाका दहला हुआ है। ये गैंगवार राहुल बाबा और प्लोट्रा गैंग में हुई है और शराब के ठेके पर दोनों ही गैंग के बीच फायरिंग हुई। ठेके पर बैठे 5 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें 3 की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए और मरने वालों में एक गैंगस्टर प्लोट्रा का छोटा भाई भी शामिल है। वारदात के बाद हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। तीनों मृतक रोहतक के बोहर गांव के रहने वाले थे और घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस इस वारदात को 2 गैंग की आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।